अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 5 डिस्टेंस एंड टाइम की एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम्स एज डायरेक्टेड। पार्ट ए है 45 आवर्स इनटू मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट ए है उसमें हमने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए की वैल्यू है 45 आवर्स इंटू मिनट्स। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 आवर्स हैं, ये इक्वल है 45 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, क्योंकि आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो एक आवर में 60 मिनट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, तो ये मिनट में आ जाएगा। अब 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ। 45 को मल्टीप्लाई 60 के साथ, 0 0 5 6 आर 30, 6 4 आर 24 और 3 ऐड करेंगे तो 27। तो ये आया है 2700 मिनट। तो इस तरह हमारा जो पार्ट ए है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट जो बी है इसकी वैल्यू है 240 आवर्स 56 मिनट इंटू मिनट। इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास है 240 आवर्स 56 मिनट्स। तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये हमारे पास मिनट्स में आ जाएगा। और ये 56 हमारे पास पहले ही मिनट्स में है। अब हमने 240 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। तो 240 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, 0 0 0 मल्टीप्लाई 6 0 0 6 4 24 2 6 2 12 और 2 14। तो ये हमारे पास आया है 14,400 मिनट्स प्लस ये 56 मिनट्स। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 14,456 मिनट्स। तो इस तरह हमारा जो पार्ट बी है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी की वैल्यू है 960 मिनट इंटू आर। अब हमने मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है। पहले हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसा कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है ना। तो अब हमने मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास है 960 मिनट्स। अब 960 जो है इसको डिवाइड कर देना है 60 पे। 60 तो ये आवर्स में हो जाएगा। ये हमारे पास है 960। अब जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास 1/60 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये 60/1 है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। अब हम 960 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 ही आता है, और डिवाइडेड बाय 60 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आएगा 16 आवर्स। तो इस तरह हमारा जो पार्ट सी है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट डी की वैल्यू है 440 मिनट इंटू आर एंड मिनट। 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है, तो यहाँ हमारे पास है 440 मिनट्स इक्वल। अब हमने इसको डिवाइड करना है 60 पे, क्योंकि यहाँ भी हमने मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास है 440, इसको डिवाइड करना है 60 आर पे। 440 को 60 पे डिवाइड करते हैं, तो 60 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 42। और तो ये हमारे पास आ गए हैं आर और ये है मिनट। तो यहाँ हमारे पास है 7 आवर 20 मिनट। इस तरह हमारा जो पार्ट डी है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट ई की वैल्यू है 64 मिनट इंटू सेकेंड। अब हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट जो है उसमें कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं ना 1 मिनट में। तो यहाँ हमारे पास है 64 मिनट इक्वल होगा 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये सेकंड में आ जाएगा। अब 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 3840। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड में। तो इस तरह हमारा जो पार्ट ई है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट एफ की वैल्यू है
180 मिनट इंटू सेकेंड। तो जैसा कि 1 मिनट जो है वो इक्वल है 60 सेकेंड के। 180 मिनट 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो ये सेकेंड में आ जाएगा। अब 180 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 10,800, तो ये सेकेंड में आ गया। पार्ट जी की वैल्यू है 544 सेकेंड इंटू मिनट एंड सेकेंड। तो 544 सेकेंड्स है, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 60 पे, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 544 को डिवाइड करते हैं 60 पे। अब 60 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 544। तो जो 9 है ये मिनट्स है और 4 जो है ये सेकेंड है, तो हमारे पास आया है 9 मिनट 4 सेकेंड। तो इस तरह हमारा जो पार्ट जी है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट एच की वैल्यू है 600 सेकेंड इंटू मिनट। पार्ट एच में हमने सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम लिखते हैं 600 सेकेंड इक्वल। अब 600 जो है इसको हमने डिवाइड कर देना है 60 पे, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 600 को 60 पे तो 10 आता है, तो ये मिनट्स हैं। तो इस तरह हमारा जो पार्ट एच है ये भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पार्ट ए की वैल्यू है 56 ईयर्स इनटू मंथ्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है इसकी वैल्यू है 56 ईयर्स इनटू मंथ्स। अब हमने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर जो है इक्वल होता है 12 मंथ्स के। तो एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो हम 56 ईयर को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 ईयर है इक्वल 56, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये हमारे पास मंथ में आ जाएगा। 56 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 56 मल्टीप्लाई 12, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और 11, 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 672 मंथ्स। 672 मंथ। तो इस तरह हमारा पार्ट ए जो है ये सॉल्व हो गया। पार्ट बी की वैल्यू है 34 ईयर्स 10 मंथ्स इंटू मंथ्स। 34 ईयर्स 10 मंथ इक्वल होगा। अब 34 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, क्योंकि ईयर है, एक ईयर जो है उसमें 12 मंथ होते हैं, तो 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये मंथ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस, अब ये हमारे पास पहले ही मंथ्स में है 10 मंथ्स। तो 34 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 408 मंथ्स प्लस 10 मंथ्स। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 418 मंथ्स। हमारा जो पार्ट बी है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट सी की वैल्यू है 48 मंथ्स इनटू ईयर्स। 48 को अब हमने डिवाइड कर देना है 12 के साथ। 48 क्योंकि अब हमने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 48 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो ये ईयर्स में आ जाएगा। 48 को 12 के साथ करते हैं डिवाइड तो 4 आता है, 12 4 सा 48, तो ये हमारे पास 4 ईयर्स आ गया। तो इस तरह पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। जो पार्ट डी है इसकी वैल्यू है 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स।
अब हमारे पास है 56 मंथ्स। 56 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो ये ईयर्स है। अब 56 को डिवाइड करते हैं 12 के साथ। 56 को 12 के साथ, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, और यहाँ पे 8 हमारे पास है। तो ये हमारे पास ईयर आ गए और ये हमारे पास मंथ आ गए। तो 4 ईयर 8 मंथ, तो ये हमारे पास ईयर और मंथ में कन्वर्ट हो गया। 4 ईयर्स 8 मंथ्स। पार्ट ई की वैल्यू है 78 वीक्स इंटू डेज। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 78 वीक्स हैं, तो ये होगा 78। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 78 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 546, तो ये डेज में आ गया। तो इस तरह पार्ट ई जो है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट एफ की वैल्यू है 12 वीक्स 6 डेज इंटू डेज। 12 वीक्स 6 डेज। 12 वीक्स है ना, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, प्लस ये पहले ही हमारे पास डेज में है 6 डेज। 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 डेज प्लस 6 डेज। 84 में 6 ऐड करें तो 90, ये हमारे पास डेज हैं 90 डेज, तो ये डेज में कन्वर्ट हो गया। इस तरह हमारा जो पार्ट एफ है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट जी की वैल्यू है 49 डेज इंटू वीक्स, तो 49 डेज हैं। 49 को अब डिवाइड करना है 7 के साथ, क्योंकि पहले हम वीक्स को डेज में कन्वर्ट करते थे, अब डेज को वीक में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो ये हमारे पास फिर वीक्स में आ जाएगा। तो 7 7 सा 49 होता है, तो 7 ये हमारे पास वीक्स में है। तो इस तरह पार्ट जो जी है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट एच की वैल्यू है 180 डेज इंटू मंथ्स। 1 मंथ जो है इसमें 30 डेज होते हैं, तो यहाँ हमारे पास है 180 डेज। अब हमने 180 को डिवाइड करना है 30 के साथ, तो ये मंथ्स में आ जाएगा 30 मंथ्स। 180 को डिवाइड करते हैं 30 के साथ, तो ये आता है 6 मंथ्स। तो इस तरह पार्ट जो एच है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट आई की वैल्यू है 67 मंथ्स इंटू डेज। तो 67 मंथ्स, 67 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। अब हमने मंथ को डेज में करना है, यहाँ डेज को मंथ में किया था, मंथ को डेज में करेंगे तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं ना, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 67 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ। 67 मल्टीप्लाई 30, 0 0, 7 3 जार 21, 1 2 कैरी, 6 3 जार 18 और 2 ऐड करेंगे तो 20, 0 1 0 2। तो ये हमारे पास आया है 2010। तो यहाँ है 2010 डेज। तो इस तरह पार्ट जो आई है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जो जे है इसकी वैल्यू है 44 मंथ्स 29 डेज इंटू डेज। तो यहाँ हमारे पास है 44 मंथ्स और हैं 29 डेज। 44 मंथ्स प्लस 29 डेज। तो अब 44 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30
एक मंथ में 30 डेज होते हैं ना, तो मंथ में कन्वर्ट करना है तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 44 को, और ये पहले ही हमारे पास डेज में है 29 डेज, ऐसे ही आ जाएंगे। वो 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 1320, तो ये डेज में आया है, प्लस ये पहले ही डेज में है। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आएगा, आपने कैलकुलेटर पे या वैसे करके देख लेना है, तो ये हमारे पास आता है 1349, तो ये डेज में आ गया। इस तरह पार्ट जे जो है ये भी सॉल्व हो गया, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।